जय माता दी। तुला राशि वाले जातकों, तुला राशि वाले जातकों, मैं आप लोगों के लिए अगस्त माह की ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। एक ग्रह आपकी किस्मत को ऐसा चमका रहा है कि आपकी किस्मत पारस पत्थर की तरह हो जाएगी अगस्त माह में, कि आप जिस चीज को छुएंगे वो सोना हो जाएगी। और किस खास वर्ग के व्यक्ति के लिए यह पारस पत्थर बन रहा है, इसको समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगस्त माह के राशिफल की हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा की जाएगी, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, प्रेम संबंध की बात हो, लव लाइफ की बात हो, रोमांटिक लाइफ की बात हो, संतान की बात हो, पढ़ाई की बात हो, छात्रों की बात हो, विदेश यात्राओं की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक देखें। देखिए, कन्या राशि वो तुला राशि वाले जातकों, अगर आपकी जन्म राशि, नाम राशि और लग्न राशि अगर तुला है तो आपके लिए जो पारस पत्थर वाला काम कर रहे हैं वह बुध देव कर रहे हैं, क्योंकि वह आपके भाग्येश हैं। भाग्येश होकर लाभ स्थान में पूरे महीने गोचर करेंगे, तो ये बुध पारस पत्थर की तरह हो गया। मतलब आपका भाग्य आपको लाभ देने वाला, मतलब आपका भाग्य उस स्थिति में आ गया इस महीने जहां आप पत्थर को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा। अर्थात बुध देव इस महीने खास तौर पर तुला राशि वाले जातकों के लिए पारस पत्थर के समान है, पारस पत्थर के समान। अब बात ये उठती है कि किस वर्ग के व्यक्तियों को खास तौर पर यहां पर बुध देव लाभ देंगे, किस वर्ग के व्यक्तियों को। तो दोस्तों, ये भाग्य हर वर्ग के व्यक्तियों को मदद करेगा, फिर चाहे आप व्यापारी हो या आप नौकरी हो करने वाले व्यक्ति हो। व्यापारियों के लिए भी भाग्य बहुत प्रबल है और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी भाग्य बहुत प्रबल है, लेकिन ये और ज्यादा प्रबल हो जाता है यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं। कारण, क्योंकि बुध देव यहां पर 12वें भाव के स्वामी भी हैं, भाग्येश भी हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे हैं, तो आइसोलेटेड प्लेस से लाभ दे रहे हैं। तो आइसोलेटेड प्लेस मतलब अनजान जगह, जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर भाग्य का साथ तगड़ा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाहर का काम नहीं संभालते या विदेश में नहीं है या दूसरे देश में या जन्म स्थान से दूर नहीं रहते तो उनका भाग्य साथ नहीं देगा, उनका भी देगा। लेकिन अगर उनका भाग्य 70% साथ दे रहा है तो 100% उन लोगों का भाग्य साथ देगा जो अनजान लोगों के बीच में रहते हैं, सोसाइटी लोगों अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। उनके भाग्य के लिए ये पारस पत्थर ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से, अगर आप एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, विदेश में हैं, या मल्टीनेशनल, आप विदेश में भी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और इंटरेक्शन आपका फॉरेन क्लाइंट से या फॉरेन कस्टमर से, कॉन्फ्रेंस पे आप बात करते हैं, तब भी ये एनर्जी आपको पारस पत्थर का रिजल्ट देगी। अगर आपका कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है तो वो अच्छी हो जाएगी। यदि आप जन्म स्थान से दूर हैं और कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें आपकी किस्मत पारस पत्थर की तरह काम करेगी। देखिए, यहां पर बुध देव इन्वेस्टमेंट से भी लाभ दे रहे हैं। अब आप कहीं भी रहते हो, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, तो आप चाहे जन्म स्थान में रहते हो या जन्म स्थान से दूर रहते हो, आप अगर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा, पैसा देगा। यह स्थिति बुध देव की बता रही है अगस्त माह में तुला राशि वाले जातकों के लिए। अगर हम तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यापार की बात करें तो देखिए, व्यापार में या किसी भी कार्य क्षेत्र में मंगल देव
आपके लिए, मतलब अगर आप व्यापारी हैं, चाहे रिटेल व्यवसाय करते हो या मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार हो, कोई भी व्यापार करते हैं, तो मंगल देव 18 अगस्त तक लाभ स्थान में है। तो अगर व्यापारिक कोई आपको बहुत बड़ी कोई डील करनी है, देखिए यहां पर मंगल देव आपके धन भाव के स्वामी भी होते हैं और आपके व्यापार के स्वामी ग्रह भी हैं। तो व्यापारिक कोई अगर आपको डील करनी है, कोई बड़ा समझौता करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो आप 18 अगस्त से पहले पहले कर लें, बड़ा लाभ मिल जाएगा। दो स्थितियां बन गई, एक तो भाग्य प्रबल हो गया, एक व्यापार आपको धन ला कर दे रहा है, व्यापार आपको लाभ कर रहा है, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता, कोई भी डील आपको लाभ करके दे रही है। तो मतलब व्यापार भी लाभ दे रहा है और किस्मत भी साथ में है और इन्वेस्टमेंट से भी लाभ हो रहा है। तो भाई व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर दें, व्यापार में पैसा लगा दें 18 अगस्त तक, और जितना समेट सकते हैं समेट लें, क्योंकि किस्मत तो पारस पत्थर की तरह काम कर रही है ना। यह स्थिति है आपकी 18 अगस्त तक व्यापारियों के लिए। खास तौर पर 18 अगस्त के बाद मंगल देव 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यह स्थिति फिर से उन लोगों के लिए योग कारक बन गई जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं, जन्म स्थान से दूर व्यापार कर रहे हैं, या एमएनसी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, या घर से दूर रहते हैं। तो महीना तो शानदार है ही, लेकिन किसी खास विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक समय अंतराल के बाद ज्यादा खास हो रहा है। अंतर इतना है, किस्मत चमका रहा है बाहर से, आपके काम की, आपके कर्म से आपके काम की। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, 18 अगस्त से आपका शानदार समय है। विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, फॉरेन में कुछ करना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर, विदेश जरूरी नहीं है, जन्म स्थान से दूर जाकर, अर्थात आप नॉर्थ के या साउथ में आकर कुछ करना चाह रहे हैं। शानदार समय, शानदार स्थिति मंगल देव के द्वारा बन रही है। कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप 18 अगस्त से पहले करें। 18 अगस्त के बाद दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट 18 अगस्त से पहले है, तो आप जितना जल्दी स्टार्टअप शुरू कर लेंगे उतना बेहतर परिणाम आपको 18 अगस्त तक ही दिखाई दे जाएंगे। 18 अगस्त के बाद व्यापार इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहा है, लगाना है पैसा, उससे पहले कमाना है। तो ये महीना क्या है, पहले कमाओ और फिर लगाओ व्यापार में, इसके लिए है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो स्थिति बेहतर बनेगी। अगर यही मंगल की स्थिति को दाम्पत्य जीवन से जोड़कर देखें तो 18 अगस्त तक का समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति बेहतर है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां हैं। 18 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, रूठा राठी, ये सब चलेगी 18 अगस्त से। तो उसमें थोड़ा सा जीवन साथी को खुश करके चलने की कोशिश करें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि हम शनि देव की स्थिति को देखें तो शनि देव आपके चौथे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और शनि देव की यह स्थिति गुरु से 11वें भाव में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार है। इस समय किन मामलों में शानदार है? प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा है, प्रेम संबंधों में स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपका दोस्त है, साथी है, तो उन रिश्तों को मजबूती दे रहे हैं। लॉन्ग टाइम पास के लिए रिलेशंस नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको रिलेशंस में दिखाई देगी, इसलिए स्थिति अच्छी है। संतान के लिए अच्छी है, संतान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए अच्छी है। संतान को कुछ करके दिखाना है, अपनी कोई पहचान प्राप्त करनी है और अपने घर से दूर जाकर प्राप्त करनी है, तो और शानदार स्थिति शनिदेव बना रहे हैं, तो संतान के लिए बहुत अच्छा है। चल अचल संपत्ति के लिए शनिदेव का ये गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप कोई घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी शनिदेव अच्छी स्थिति बना रहे हैं। लेकिन
पंचम भाव के शनि को पनौती का शनि भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? उसकी दृष्टि होती है आपके लाभ स्थान और धन स्थान पर। तो आप प्रॉफिट को लेकर यदि कोई अपने कर्म को खराब करते हैं तो शनिदेव रुला देंगे, फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक करा सकते हैं, फिर वो पारस पत्थर बुद्धि भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि सबसे पावरफुल ग्रह हैं। अगर आप किसी भी तरह से अपने कर्म को खराब कर रहे हैं तो शनि रुला देगा, क्योंकि उसकी पनौती चल रही है आपके ऊपर, उसकी धन भाव लाभ भाव पर दृष्टि है, पैसे को ब्लॉक करा देगा, डिले करा देगा, पैसा समय पर नहीं मिलेगा, समय पर धन लाभ प्राप्त नहीं होगा। चाहे बुध कितनी भी कोशिश कर रहा हो, शुक्र कितनी भी कोशिश कर रहा हो, और मंगल भी व्यापार में कितना भी लाभ दे रहा हो, आपको सारे ग्रह फेवरेबल हैं अभी आपके लिए, तुला राशि वाले जात को अगस्त माह में, लेकिन उसके बावजूद भी शनि अकेला जो प्रॉफिट है उसमें डिले करा देगा, जो प्रॉफिट है उसमें ब्लॉकेज करा देगा, जो प्रॉफिट है उसमें पैसा रुकवा देगा। तो कर्म को खराब मत होने देना, वरना दिक्कत है। फिर आप कहेंगे भविष्यवाणी सही नहीं निकली। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हम बात करें आपके राशि स्वामी की, तो राशि स्वामी आपका ये भी एक तरह से पारस पत्थर की तरह काम कर रहा है। लाभ स्थान में रहेगा बुध के साथ, राजयोग कारक स्थिति है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह की, आपका राशि स्वामी शुक्र और भाग स्थान का स्वामी ग्रह बुध। तो बुध एक्चुअल में जो पारस पत्थर की तरह सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगा तो शुक्र और बुध की युति में करेगा, जो 8 अगस्त तक है, 7 अगस्त तक। तो 7 अगस्त तक का जो समय है ये हर वर्ग के व्यक्ति के लिए गोल्डन समय है। फिर चाहे आप छात्र हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, जो पहला सप्ताह है इस महीने का वो आपके लिए गोल्डन समय है। गोल्डन समय शुक्र और बुध की युति के द्वारा बड़ा लाभ दिलाएगा। उसके बाद भी बुधदेव आपके कर्म भाव में वक्री होकर कर्म भाव में गोचर करेंगे, तो ये भी शानदार स्थिति रहेगी, ये भी आपको अद्भुत लाभ देगी और आपको कोई मान सम्मान दिलवा देंगे। शुक्रदेव कर्म भाव में राशि स्वामी होकर कोई आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा, लोग आपके काम को एप्रिसिएट कर देंगे, समाज सोसाइटी या सिस्टम के द्वारा कोई मान सम्मान प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसे किसी काम से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा आपके सम्मान को बढ़ा रहा है। आप अपनी जिस वैल्यू के लिए अपने ऑफिस में, अपने कर्म क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो सम्मान आपको मिल जाएगा, बॉस भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये स्थिति बना रहे हैं शुक्रदेव, तो ये भी शानदार स्थिति है शुक्रदेव के द्वारा। लेकिन शुक्रदेव जो पहले वीक में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव मंगल के साथ युति में होंगे, सूर्य के साथ युति में होंगे, ये थोड़ा सा 12वें भाव के स्वामी ग्रह बुध के साथ युति में होंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं देगा। पहला सप्ताह तुला राशि वाले जातकों को मटेरियलिस्टिक गेन के लिए अच्छा है, प्रॉफिट के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में की गई लापरवाही आपको दिक्कत दे देगी। शनि की दृष्टि भी है शुक्र पर। कोई भी समस्या है डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, वरना समस्याएं हैं। और जिन लोगों का स्वास्थ्य ऑलरेडी खराब चल रहा है उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, वरना शुगर इस महीने परेशान कर सकती है। ठीक है, थायराइड, पैरों की, घुटने की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित बात, रोग संबंधित जो भी समस्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरोजगार लोगों की। तो बेरोजगार लोगों के लिए गुरुदेव अच्छी स्थिति बनाए हैं, लेकिन यहां पर आपको हो सकता है किसी के साथ एग्रीमेंट करके नौकरी मिले, कोई समझौता करके नौकरी मिले, या कोई बॉन्ड आपको भरना पड़े, ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। कोई एग्रीमेंट होगा लेकिन जॉब मिलने की संभावना है।
अगर हम बात करें संतान की और प्रेम संबंधों की, तो उसके लिए शनिदेव अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, हमने पहले ही कहा। अब हम 1 से लेकर 31 तारीख तक कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं। तो इस महीने की 1 और 2 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये आपको थोड़ी मानसिक चिंताएं और परेशानियां देंगी, तो इन तारीखों पर थोड़ा सा संभल कर रहें। 3 और 4 तारीख संतान को लेकर कोई चिंता देगी, या संतान को लेकर कोई कंसर्न देगी, या आपको ओवर प्रोटेक्टिव बनाएगी संतान को लेकर। ठीक है, आप बहुत डिसिप्लिन फॉलो करेंगे संतान को लेकर, तो उस लिहाज से अच्छी नहीं है, वैसे ठीक है। 5 और 6 तारीख आपके लिए शानदार है। 5 और 6 तारीख को आप कोई भी काम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, शानदार समय है। 7 और 8 तारीख व्यापारियों के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप कोई समझौता एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि वहां धोखा मिल सकता है। वैसे ठीक है, ठीक है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन सही है तो वो 7 और 8 तारीख को कोई भी समझौता करना, व्यापार की कोई डील करना आपके लिए अच्छा है। 9, 10, 11 तारीख को किसी भी तरह की बड़ी डील करने से बचें, बड़ा निर्णय लेने से बचें, बड़ा कोई डिसीजन लेने से बचें। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको परेशान कर सकते हैं या कोई मानसिक चिंता दे सकते हैं। आपके लिए चंद्रमा के गोचर के द्वारा जो शानदार समय बन रहा है वो 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का बन रहा है। 12, 13 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में होंगे, 14, 15, 16 तारीख को कर्म भाव में होंगे और 17, 18 तारीख को लाभ स्थान में होंगे। तो इसलिए 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का समय बहुत शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार। कोई भी पेंडिंग काम है, कोई भी अधूरा काम है, कोई भी काम ऐसा है जो आपको जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, इस समय ट्राई करें, पूरा हो जाएगा। कोई भी लाभ प्राप्त करना है, कोई भी प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्म सिद्धि के योग से, भाग्य की प्रबलता से जो भी काम करने हैं, इन दिनों में करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। 19, 20, 21 तारीख आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय आप थोड़ा संभल कर रहें, वाद विवाद से बचें और खर्चों से बचें, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। 22, 23 तारीख ठीक ठाक रहेगी, लेकिन कन्फ्यूजन में रखेगी। कोई भी अगर आपको बड़ा काम करना है, डिसीजन लेना है, तो किसी की सलाह पर लें या उस बात पर पुनर्विचार अवश्य करें। 24, 25 तारीख ठीक ठाक है, पैसों को लेकर कोई चिंता दे सकती है। 26, 27 तारीख अच्छी रहेगी। इस समय संकल्प लेकर जो भी काम करेंगे 21 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। 28, 29 तारीख फिर से बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मानसिक चिंता परेशानी बनी रहेगी। 30, 31 तारीख फिर से संतान को लेकर कोई ना कोई कंसर्न, चिंता या प्रेम संबंधों को लेकर चिंता यहां बढ़ाएगी। तो इस तरह से तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना व्यतीत होगा। आप उस हिसाब से प्लानिंग करके इस महीने को और खूबसूरत बना सकते हैं। बाकी आपको ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखिए। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर करें, इससे आप दूसरों को मार्गदर्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, दूसरों का भला होगा, आपका भला होगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अपने कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, दूसरों के कर्म भी अच्छे करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना संभव हो वीडियो को शेयर करें, पसंद आता है लाइक कमेंट अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।